जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मुझे देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। प्रभु की अनुग्रह मिला हुआ लोग ही आ सकता है ना। सही में हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए स्वर्गदूतों ने कितना प्रयास किया, आत्मीय लड़ाई कितने लोग समझता है ना। हम लोग आगे ना बढ़ने के लिए विरोधी कितना प्रकार का काम करते हैं मतलब हमारे अंदर उदास, निराश, डर ये सब लेकर आता है। पर तो प्रभु का जन जागृत रहता है। प्रभु के लोगों को मालूम है मेरे जीवन में मैं लड़ाई के मैदान में है। अगर मैं सुस्त हो जाएगा तो है, थोड़ा भी मैं लापरवाही करेगा तो मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि मेरा विरोधी मुझको जरूर धोखा देगा, है ना। हाँ, हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट क्लेश भी आता है तो किस लिए? हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, है ना। हमें और भी प्रभु के प्रति प्रेम को सिद्ध करने के लिए, है ना। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी बात जो है, हम वास्तव में प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, ये बात को सिद्ध करने के लिए है। हमारे विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए, विश्वास का परख है, नाना प्रकार का परीक्षा, ये सब हमारे जीवन में होते रहेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति हमेशा मानव प्रभु की ओर देख करके प्रभु की चेहरा मेरी ओर कैसा है वो बात को परखेगा। प्रभु का चेहरा हमारे प्रति और आनंद नहीं है तो है, आनंद देखने की पक्का देखने का, रोज देखने का, है ना। मैंने आप लोगों को कई बार बोला, वो वायलिन बजाने वाला, है ना, मतलब सारा दुनिया खुश है लेकिन वो बजाने वाला खुश नहीं था, है। गुरु को नहीं, मतलब बजाने वाला खुश नहीं था। बजाने वाला क्यों नहीं खुश था? क्योंकि वो बोलता है कि तुम लोग कितना खुशी मनाओ, कितना भी ताली बजाओ, मैं खुश नहीं हो सकता जब तक मेरा स्वामी खुश नहीं, मेरा गुरु खुश नहीं। देखा, क्योंकि उसकी नजर हमेशा उसके गुरु की ओर है। लोग कितना बड़ा जोर से ताली बजाता है, हाई हाई बोलता है, वो नहीं उसका मतलब, है ना। उनका मतलब पूरा मतलब उसको जिसने सिखाया वो गुरु उसमें आनंद देगा। उसके चेहरा चमक गया तो मतलब समझ गया तो बराबर में वो जैसे सिखाया उस लेवल में आ गया। देखा प्रियो, हमारा भी जीवन में हमारा प्रभु का चेहरा, है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का चेहरा प्रसन्न होना। मैं शायद पीसीटी के टाइम पर कल एक वचन पढ़ाया था, मतलब भजन संगीता उसका 33 अध्याय का 16-17 वचन। भजन संगीत राजा नहीं जो सेना की प्रभुता के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बच निकलने के लिए थोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हाँ नहीं, उसका नहीं, वो 44 का 3 पढ़ा, भजन संगीता 44 का 3 का आखिरी भाग में। और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुंह के कारण। हाँ, तेरी प्रसन्न मुंह के कारण, वो शब्द था, तेरी प्रसन्न मुंह के कारण। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु की प्रसन्नता है हमारे जीवन का विजय रहस्य। आज प्रभु मुझ में आनंद देखनी, है ना। हम जो भी काम करता, अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है तो क्या फायदा। हर एक पवित्र लोग रोज देखना है कि प्रभु मुझ में आनंद देगी नहीं, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने आज का दिन भी दिया है, हमेशा प्रभु हमारा हर एक का दिल और जीवन को देख करके हमसे बात करता है। आज मैं आपको मतलब विजय जीवन बिताए हुआ मंडलियों में एक है फिलाडेल्फिया मंडली, है ना। फिलाडेल्फिया मंडली की उसमें से एक वचन लेकर के आज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है ना। मतलब हमारे जीवन में विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन को और उसका नाम को हमें संभालना जरूरी है। ध्यान से सुनना, मतलब इस हेडिंग पर रहेगा, मतलब विजय जीवन के लिए प्रभु का नाम और उसका वचन को थामा रहने का जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है। फिलाडेल्फिया मंडली का विजय का रहस्य ये था, उन्होंने प्रभु का वचन को भी थामा रहा और प्रभु का नाम को भी थामा रहा। देखा,
है ना, पढ़ेंगे उसको फिलिपियो हमारा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 8 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है हाँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, हाँ फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है हाँ। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बोलने का अर्थ क्या है? मेरा नाम को भी तू थामा रहा और मेरा वचन को भी थामा रहा। देखिए, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति प्रभु के वचन को भी थामा रहना है, प्रभु का नाम को भी थामा रहना है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मेरा नाम को इनकारा नहीं। आपको मालूम है, मतलब प्रभु का वचन को कितना महत्व है ये लोग नहीं समझता, है ना। ये बहुत गौरव का बात है प्रिय। आज हमको प्रभु का सत्य वचन को सही रीति में सीखने के लिए प्रभु ने जब मौका दिया, मैं आपको बोलता हूँ, हम उस वचन को कितना अधिक थामा रहना चाहिए। वचन के बाद फिर नाम है, वचन के बाद में नाम, क्योंकि नाम से बढ़कर वचन है ना। ये आपको मालूम, नाम से बढ़कर के वचन है। जब 138 वचन संगीता उसका दूसरा वचन पढ़ेगा तो, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखा, वचन को अपनी बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बोलेगा तो वचन को नाम से भी महत्व है, इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब मैं पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग ये जो प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन का गौरव जानना, हर एक बातों में हम कभी भी प्रभु का वचन को तुच्छ ना करें। प्रभु ने जो भी कहा है उसको उसका महत्व देना, क्योंकि नाम से बढ़कर महत्व है। आपको मालूम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक नाम तक प्रभु का वचन है ना, याद है ना। हाँ, जब प्रकाशित वाक्य में ही है उसका 19 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ा, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखा, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखा, प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र लोगों के साथ इस दुनिया में राज करने के लिए जब आएगा श्वेत घोड़े के ऊपर, उसके साथ पवित्र लोग भी आएंगे श्वेत घोड़े के ऊपर, तब उसका नाम क्या रहेगा? परमेश्वर का वचन। देखा, वो परमेश्वर का वचन उसका नाम है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। क्यों? क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार शुरू होते ही पहला अध्याय का पहला वचन में ही हम पढ़ता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखा, वो वचन देहधारी हुआ है। इसका मतलब वचन को कितना महत्व है, वचन को कितना महत्व है, वचन का महत्व को जानना भी। प्रभु में आने के बाद यदि हम प्रभु का वचन का महत्व को नहीं जाना या उस वचन को हमारा जिंदगी में अनेक बातों में आधार नहीं लिया, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। हर बातों में हमें देखना है कि वचन क्या कहता है ना। कोई भी काम अपनी इच्छा से मनमानी में नहीं करना, क्योंकि प्रभु का वचन हमारा पापों के लिए दीपक मार्ग के लिए उजाला है। इस जीवन में हमें कैसा कदम बढ़ाना है वो हमें बताने वाला बात वचन है ना। ये वचन जब मतलब रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, बस पवित्र शास्त्र क्या कहता है वो हमें सुनना। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि वो जो भी कहता है सत्य होता है। देखा, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हम कोई भी कार्य करने के लिए जाने के समय में हमको ये बात को देखना है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। पवित्र शास्त्र कहने के अनुसार हमें अपनी कदमों को बढ़ाना। वही बात को गलातियों उसका 4 अध्याय का 30 वचन पढ़ना। देखिए, मानो इसका गौरव। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है। देखा, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यही हमें परखना है। प्रभु कहने वाला एक भी बात को हम तुझे नहीं करना प्रिय। प्रभु हमें करने के लिए बोला है तो वो बात को हमें बहुत महत्व दे करके वो कार्य को करना है। मिल गया ना सबको? कहलाती हूँ 4 का 30। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक वचन, ये वचन अपना दिल में लिखा जाएगा तो कितना अच्छी बात है ना।
वजन का गौरव बहुत लोग नहीं समझता। मैं आपको बोलता हूँ, कम से कम पवित्र लोगों को मैं बार बार बोला हुआ एक बात है, एक दिन में कम से कम एक वचन को दिल की पटरी पर लिखो, है ना। क्योंकि प्रभु ने हमको एक नया दिल दिया, वो मासूमी दिल है। किस लिए दिया? वचन लिखने के लिए दिया है। हमारा जो हृदय कठोर हुआ हृदय में प्रभु नहीं लिख सकता, इसलिए अपना मासूमी हृदय को दिया। नया जन्म में हमें एक मासूमी हृदय मिला। वो हृदय में जब आपको सबको मालूम, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पटरियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांसरूपी पट्टियों पर लिखी है। देखो, मांसरूपी पट्टियों पर। अगर हमारा हृदय मांसरूपी पट्टी नहीं है तो उसमें नहीं लिखा। और हमने नया हृदय पाया है, वो मांसरूपी पटरी है, तो उसमें पवित्र आत्मा ये वचन सुनाने वाला या सुनने वाला लोगों का हृदय की पटरी में लिखा। ये बात को हमें जानना है ना। इसलिए एक सवाल रूप में रोमियो 11 अध्याय का 2 वचन की भी पाठ, रोमियो 11 अध्याय उसका 2 वचन का भी पाठ। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? देखा, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते? अरे, हमारे के बारे में प्रभु का वचन कहता है, हमें ये दुनिया में कैसा जीवन बिताने का है। ये सारे बात इस पीढ़ी का, इस समय के लोगों के प्रति, मंडली के सब लोगों के प्रति प्रभु ने लिखा हुआ, प्रभु का वचन में लिखा है। प्रियो, ये हमें जानना है ना। जब तक हम आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाएगा, ये जानकारी हमको नहीं रहेगा। और जब तक ये जानकारी नहीं रहेगा, आपको मालूम है, हर एक पापों का एक जड़ है अज्ञानता। इसलिए बोलता है अज्ञानता पाप का मादा है। अज्ञान रहना, प्रभु में आने के बाद में हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना। ये सच्चा जीवित प्रभु का ज्ञान पाना है ना, बहुत बड़ी बात है। साधारण ज्ञान नहीं है, ये आत्मीय ज्ञान है। इस आत्मीय ज्ञान पा करके आत्मा परमेश्वर की महिमा करना, या हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा करना। जब मतलब वचन में अगर लिखा है, तो अगर हमने नहीं माना, हम लोगों को नुकसान होगा। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 35 वचन में कहता है, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 35, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। देखा, इसका मतलब पवित्र शास्त्र की वचन कभी ठल नहीं सकता, कभी असत्य नहीं हो सकता। पवित्र शास्त्र में अगर एक बात लिखा है तो वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं ना। हम प्रभु का वचन को कोई भी प्रकार का गलत व्याख्या करके उसको हमारे फायदा की बात को नहीं बनाना। प्रभु के वचन में जो भी लिखा प्रयोग वो बदलेगा नहीं। प्रभु यीशु ने मत्ती 24 का 35 में कहा ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रियो, ये कभी ना टलने वाला वचन है। प्रभु का वचन स्थिर रहेगा, है ना। पत्रोस अपना पत्र में पहला पत्रोस 1 अध्याय का 25 वचन में भी कहता है, मानव घास सूख जाता है, घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन, प्रभु की वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। युगानुयुग स्थिर रहता, युगानुयुग स्थिर रहता। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन में प्रभु का वचन में बना रहना हमारे लिए कितना खास बात है ना। आज एक बहुत बड़ा गलती क्या है कि प्रभु का वचन लोगों को मालूम है, लेकिन वो वचन में रहता नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास किया हुआ यहूदियों को क्या कहा था, आपको याद है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में यीशु मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सचमुच मेरा चेला ठहरेगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य को जानेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज लोग सत्य क्यों नहीं जानता है? वचन में बना नहीं रहता, वचन में बना नहीं रहता।
प्रियो, आपको शायद वजन बहुत मालूम, पर तो आप वजन में बना नहीं रहेगा तो आप कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाएगा। सच्चाई को वजन जानने वाला वजन मानना चाहिए। हम वजन जाना और तो वजन नहीं माना तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो है। प्रभु का वजन में प्रभु ने बताया हुआ अनेक बात वैसा ही होने वाला है। उसमें किसी प्रकार का भी और मैं बहुत भक्ति करता है तो थोड़ा छूट मिलेगा ऐसा है नहीं, ये अब ऐसा कभी नहीं करना है ना। प्रभु में बना रहना, प्रभु का सत्य वजन में बना रहना, ये बहुत मौत की बात है। और हम प्रभु के वजन से दाहिने बाएं जाएगा वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा खाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण वजन है। तो ये वजन हमारे जीवन में क्या क्या करता है उसका बारे में मैं आपको छोटा सा एक विवरण देना चाहता हूँ। क्या क्या करता है वजन, क्या क्या करता है। मैं मतलब खास 7 पॉइंट मतलब मैं आपको बताऊंगा। बहुत मतलब गहरी पॉइंट्स है, आप लोग बहुत ध्यान से ये बात को जानना। पहले इसलिए हम वजन को ही महत्व दिया क्योंकि प्रभु ने अपना नाम से बढ़ करके वजन को महत्व दिया, इसलिए मैं पहले वजन का कुछ बात 7 बात बताऊंगा। ये बहुत अनोखा बात है। वजन क्या करता है कि सब हेडिंग है वजन हमारे जीवन में क्या करता है। ओके, वो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वजन हमारे जीवन में इस प्रकार का सब काम करता है ना। उसमें नंबर 1 बात, जब भजन संगीता 19 अध्याय का 7 और 8 वजन भजन संगीता व्यवस्था करी है, हाँ। वह प्राण को बहाल कर देती है। हाँ। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, हाँ। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। हाँ। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हाँ। हृदय को आनंदित कर देती है। हाँ। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, हाँ। वह आंखों में ज्योति ले आती है। ठीक है, यहाँ पर वचन का खूबी लिखा, 4 खूबी लिखा। कितना खूबी? 4 खूबी लिखा। आप लोग बहुत ध्यान से समझना। देखिए, ये शायद मेरे और आपका अनुभव है, ये मेरा और आपका अनुभव है। आप देखिए, नंबर 1 बात, वचन क्या करता? हमारा प्राण को ठंडा करता। क्या करता? प्राण को ठंडा करता। आपने क्या पढ़ा? प्राण को बहाल करती, बहाल करता। बहाल करना क्या करता? ठंडा करना। समझ में आया? या एकदम अच्छा परिस्थिति में लाना, नया करना। मतलब उसका मतलब सही परिभाषा है प्राण को ठंडा करता, क्योंकि हमारा प्राण जलते रहता, मतलब प्राण जलते रहता, उसको ठंडा करता। आग लेके रहे लोगों के दिल में, आग है, आग। समझ में आया? उसको बुझाता, आग बुझाता है। एक प्रकार बोलेगा तो हमें बहुत बड़ा सांत्वना देता ना। बहुत बड़ी बात है ये, एक बहुत गहरा बात है। प्रभु का वचन जब भी आएगा ना, मतलब इतना उलझन में रहने वाला भी बोलता है हमारे को बहुत सांत्वना मिला, हमारा हृदय ठंडा हो गया है ना। अभी उबल रहा था लेकिन ठंडा पर मिला। देखा, सबसे पहला बात है प्रियो, हम कहीं भी जाएगा ना, प्रभु का वचन बोलने के लिए हमें उत्साही होना चाहिए। समय और असमय में तैयार रहना। किसके लिए? जड़ने के लिए, वचन बताने के लिए। फालतू बात नहीं करना इनका उनका बातों में नहीं जाना, किसी के बारे में बुराई करते नहीं रहना। क्या करना? वहां पर वचन बोलना। प्रभु के लोग कहीं भी जाएगा तो प्रभु के लोग उस बात का चिन्ह है, वो वचन बोलेगा। क्या बोलेगा? वचन बोलेगा, वचन से ही बोलेगा। वो कितना अच्छी बात है। तो एक बड़ा बात है कि वो वचन में लिखा है कि पहली बात हमको हमारे हृदय को ठंडा करेगा, दूसरी बात है हमें ज्ञानी बनाता। उसी में लिखा वही जो अभी बुद्धिमान है, हमें बुद्धिमान बनाता। देखा, प्रभु का वचन जानने वाला प्रियो बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। बहुत बड़ी बात है ना। बुद्धिमान शायद दुनिया की दृष्टि में उसको मूर्ख बोला होगा है ना। जिस व्यक्ति ने वो मतलब मोती देखा, उन्होंने उसको छिपाया, अपना अच्छा संपत्ति सब बेच करके उन्होंने वो मतलब सूखा खेती लिया। दुनिया बोला मैं बेवकूफ, पर तो वो खुशी मना रहा है, वो आनंद से उड़ी मार रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे जो मिला, जो मैंने छोड़ा उसके भी 1000 गुना बढ़कर है।
अभी वो बात का दर्शन चाहिए ना प्रियो। वास्तव में ये वचन क्या करता, हमें सच में ज्ञानी बनाता। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में वचन मानने वाला है ना। ये वचन को सुन करके मानने वाला। अभी पहाड़ी उपदेश में हमारा आपको सबको मालूम है, उसका कंक्लूजन में प्रभु ने क्या बोला था, मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक, जो मेरा वचन सुनकर ऐसा करता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। देखा, बहुत बुद्धिमान मनुष्य जो मेरा वचन सुनकर ऐसा नहीं करता वो मूर्ख मनुष्य है। प्रियो, स्वर्ग का दृष्टि में मुझे ज्ञानी बनना है तो, बुद्धिमान बनना है तो मुझे प्रभु का जो भी वचन आता है वो वचन मानने वाला दिल चाहिए, मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना अच्छी बात है, प्रभु का दृष्टि में वो बुद्धिमान है। तीसरी बात यहाँ पर बोलता है, वचन हमको आनंदित कर देता। क्या करता है? हाँ, हृदय को आनंदित करता। प्रभु का वचन सुनने के लिए पर आनंद होता है कि नहीं? अरे कितना खुशी की बात है। ये वचन, जो भी प्रभु का वचन सुनता है ना, अगर वो सच में सही रीति में प्रभु के प्रति भूखा प्यासा है तो उसका दिल आनंद से उमड़ने लगता। अभी हम लोग थोड़ी देर मिला, हम लोग थोड़ी देर ऐसे बातें किया तो हमारा दिल में इतना आनंद हुआ। पवित्र लोग जब भी मिलता है तो वहां पर जीवन का नदी बहता है। हमें बहुत, जब आपको मालूम है, जब 119 का 162 में क्या लिखा, जब प्रभु का वचन मुझे मिला, बड़ी लूट पाया, उससे बढ़कर मुझे आनंद हुआ। क्या हुआ? जैसे कोई लूट पाकर हर्षित होता है, हाँ, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण, तेरे वचन के कारण, हाँ, मतलब मुझे लूट मिला। क्या मिला? लूट मिला, बड़ी लूट। एक छोटा लूट नहीं, बड़ी लूट। प्रभु का वचन का तुल्य क्या है ना? ये वचन का तुल्य कुछ भी नहीं प्रियो। हमें यही बात को चाहना है ना, प्रभु का वचन को चाहना प्रियो, क्योंकि जब हमें वचन मिलता है तो हमें बहुत आनंद होना चाहिए। प्रभु को उपस्थिति में हमें क्या मिलेगा? प्रभु का वचन मिलेगा। वो उस वचन के द्वारा प्रभु हमें जो भी कहता है वो हमारे लिए, अब सोचो ना, अभी ये दुनिया में जो भी चीज है, अभी हम लोग मान लो इधर मूल्यवान चीज मानने वाला, मतलब सोना या बहुमूल्य पत्थर, ये सब बात क्या होगा, आग में डालेगा तो पिघल जाएगा, नष्ट हो गया ना। और जो हमको अविनाशी चीज, कोई आग में डालो, कोई बर्फ में डालो, कभी बदलाव नहीं नष्ट होने वाला, नहीं नाश होने वाला। ऐसा बातों का भावना नहीं कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमने देखा वो कोई भी वस्तु देखो तुल्य नहीं, दुनिया में ऐसा उसको तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ बताओ, अभी आप सोचो ना, अभी हमें मिलने वाला महिमा का शरीर, वो शरीर क्या है? आग में भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं, पानी में भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं, शून्य आकाश में जाएगा, उधर हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है ना। देखो है वो कैसा शरीर है, अतुल्य है ना, हमारा भावने से बाहर है, हमारे समझ में भी बाहर है, और तो वचन में लिखा है ऐसे होने वाला है। कितनी बड़ी बात है, विश्वास करता है कि नहीं? हाँ, ये बात को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। वचन में लिखा है, जो भी लोग बात है, हमको पक्का भरोसा है, मेरा प्रभु को वचन में लिखा है वैसा ही होगा, इसमें हमें कोई संदेह ही नहीं है ना। क्योंकि आकाश और मृत्यु टलना आसान है, पर तो वचन का एक बिंदु तक नहीं टलता। अब बताओ, ये वचन का गारंटी है। और ये वचन क्या करता, बोलता है, मेरे आंखों को प्रकाश देता, ज्योति देता। प्रयोग, जो व्यक्ति प्रभु का वचन में चलेगा, उसको उस आनंददायक बातों को देखने के लिए ये आंखें प्रकाशमान हो जाएगा। देखा, आज बहुत लोग, उनका आंखों में ज्योति नहीं दिखता, बोलता है पर उसको दिखता नहीं। और ऐसा दिखता होता तो वो जीवन कितना बदल जाता प्रियो, कितना बदल जाता। हमारे जीवन में हम जैसा देखना चाहिए हम देखता है क्या? वचन पढ़ने के समय में उस वचन में लिखा हुआ उस मतलब बड़े बड़े बातों को हम समझ देख पा रहे हैं क्या? है ना, जब 119 का 18 वचन आपको याद है, प्रभु तेरा वचन की
अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आंखें खोल दे। प्रियो, वचन हमारी आंखों को खोल देता, हम उन अद्भुत बातों को देख सकता। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु का वचन क्या काम करता है, ये बात को हमें जानना। इसका मतलब पहली बात वो ये वचन हमारा प्राण को ठंडा करता है और हमें ज्ञानी, हमारा बुद्धिमान बनाता, हमें आनंद करता, हमारा आंखों में रोशनी जाता। देखिए, और दूसरी बात, ये वचन क्या करता, कोई भी अवस्था में रहने वालों को शांति प्रदान करता। क्या करता? पहला थेसलोनिकियों 4 अध्याय उसका 18 वचन। पहला थेसलोनिकियों 4 अध्याय का 18 वचन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखा, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियो, ये वचन के द्वारा शांति देना। कोई भी अशांति में रहने वाला व्यक्ति को हम प्रभु का वचन देगा तो उसको शांति मिलेगा। अशांति का कारण क्या है? पाप है। इसका मतलब ये वचन क्या करता, ये वचन हमें पाप से धोकर शुद्ध करता। देखा, पाप धोने का एक बड़ा सामर्थ्य वचन में है ना? वचन में है। प्रियो, ये वचन हमें हर एक प्रकार का कलंक धोकर शुद्ध कर सकता है ना? एफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 26-27 वचन। कितना अनोखी बात है प्रियो। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न चोरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। हर प्रकार ये वचन के द्वारा प्रभु में धोता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब ये वचन के द्वारा हमें सांत्वना देना। प्रियो, कभी भी कहीं भी जाएगा तो कोई भी प्रकार का वेदना में रहने वाला लोगों को हमें शांति प्रदान करने के लिए प्रभु का वचन चाहिए, है ना? और 4वां बात है, ये वचन हमें नया जन्म देता। क्या देता? हाँ, ये वचन हमको नया जन्म देता। इसलिए हम वचन बोलना जरूरी बात है ना? जब पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अभी मैं ज्यादा विस्तार में कहने के लिए ना जाने के लिए मैं शॉर्ट में गया, है ना? तो एक बात आपको बोलता हूँ, पत्रोस यहाँ पर साफ साफ बोलता है हमारा नया जन्म कैसे हुआ है। देखो, ये दुनिया में हम जन्म लिया, वो हम शरीर से जन्म लिया। इसलिए यूहन्ना 3:6 में क्या लिखा? जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। प्रियो, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, है ना? इसलिए उसका 5 वचन में, यूहन्ना 3:5 में क्या बोला? तुम जब तक जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाएगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखा, प्रवेश नहीं करेगा। तो अनेक लोग परखना, मेरे जीवन में मैं जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया इतनी, है ना? परमेश्वर के राज्य में हमें मिलना है तो मेरा नया जन्म होना जरूरी बात है ना? अनेक लोग ये बात को परखना चाहिए। आज नया जन्म को सही रीति में ना जान करके न कितनी प्रकार का नए जन्म के ऊपर कितने लोगों का कितना प्रकार का उपदेश है। नया जन्म बपतिस्मा का द्वारा है बोलता है। मतलब लोग बोलने का अर्थ क्या है कि लोगों को सच्चा वचन मालूम नहीं है, प्रभु का वचन का व्यवस्था मालूम नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में मैंने प्रभु का वचन के द्वारा नया जन्म पाया है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है, क्योंकि ये वचन में आत्मा भी जीवन भी है। बहुत बड़ी बात है ना? जब यूहन्ना का ही सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 63 वचन। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। देखा, आत्मा भी है और जीवन भी है। देखा प्रियो, नया जन्म पाने का अर्थ हमने प्रभु का जीवन पाया, है ना? हमने प्रभु की आत्मा पाया या हमने प्रभु को ही पाया। ओ, कितना गहरी बात है प्रियो, है ना? जो व्यक्ति प्रभु का वचन को स्वीकारता है वो प्रभु को स्वीकारता है।
आज हम लोग उस वचन को स्वीकारा हुआ अवस्था है कि नहीं, और हम वचन को इनकारा तो प्रभु को इनकारा। इसी कारण हम लोग वचन सुनने के समय में कितना ध्यान से सुन करके उन बातों को हमारे जीवन में अमल करना चाहिए, है ना। सिर्फ हम ज्ञान के लिए या अपने मतलब के लिए प्राप्त किया तो कोई फायदा है नहीं। हमको ये बात को जानना है, मतलब प्रभु का वचन, ये वचन की द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। मैं नया जन्म पाए वाले लोगों के बारे में क्या लिखा, वो एक नया सृष्टि है। क्यों? क्योंकि वो नया जन्म पा करके मसीह में आया। बहुत बड़ा बात है प्रिय। हम लोग आज भी बहुत लोग बहुत परिश्रम में एक मसीह जीवन बिताने के लिए परिश्रम करके होगा क्या? नहीं होगा प्रिय। ये हमारा कोई परिश्रम का फल नहीं, ये जन्म की द्वारा ही होता। स्वर्गीय नागरिक बनना है तो हमें स्वर्ग से वो नया जन्म पाना है, स्वर्गीय पिता की ओर से वो नया जन्म पाना है। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। ये जानकारी पाकर मैं पापी हूँ, मुझे पापी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के मेरा पाप के सजा प्रभु ने अपने ऊपर लिया और मेरे लिए पाप का मजदूरी मृत्यु सहा, और वो मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये सच्चाई जानने वाला व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करने के बाद फिर बपतिस्मा लेने के लिए भी देर नहीं करता, क्योंकि बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का चिन्ह है। और नया शरीर उन दिनों में, जब मतलब शुरुआत के दिनों में, पेंटेकोस्ट के दिन से लेकर के उन दिनों में कभी भी विश्वास किया वो लोग देर करता था बपतिस्मा के लिए? नहीं, तुरंत। अरे जब मतलब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 41-42 में क्या लिखा? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, देखा, वचन ग्रहण किया, वचन ग्रहण किया। आज ये लोग वचन सुनता है लेकिन ग्रहण नहीं करता है। और तो जितनी लोगों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। देखा, अब बताओ, और वो भी एक दो नहीं, 3000। अब देखो वहां पर वचन ग्रहण करने वाला एक दो नहीं, 3000 लोग। आप सोचो प्रिय, अपने जीवन में आप इधर क्या है? अब प्रभु को ग्रहण करे हो ना, प्रभु को स्वीकार हो ना, धक्का मारना पड़ता है? नहीं। प्रभु का वचन एक व्यक्ति में काम करता है तो प्रियो वो फिर वो रुक नहीं सकता। सही में, सच में प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास तक प्रभु देता। मैं आपको बोलता हूँ, हमारा जो भी उद्धार हुआ ना, उद्धार पाए हुए लोग ये जानना है, एक तो हमें मिला हुआ उद्धार हम बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ा उद्धार है। और दूसरी बात, ये उद्धार पाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सब प्रभु ने किया। प्रभु हमारे अंदर एक भूख प्यास डाला। सही बात है। प्रभु को जानने के प्रति एक भूख प्यास प्रभु ने दिया। देखिए, जब फिलिपियों का पत्र दूसरा अध्याय का 13 वचन 12 कितना अनमोल है प्रियो। इच्छा प्रभु ने दिया, इसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम। देखिए, इच्छा और काम ये दोनों कौन किया? प्रभु ने किया। देखो, आप दुनिया में चलते वक्त शैतान कहीं ना कहीं दुनिया की मोहों में फंसाते प्रभु की ओर कभी ना मुड़े, उसके प्रयास में जाओ। लेकिन प्रभु ने हमारे अंदर इच्छा डाल दिया, तो क्या हो गया? अरे मुझे प्रभु को पाना है, मुझे प्रभु का वचन सुनना है, मुझे प्रभु का वचन जानना है, उसके लिए भूख प्यास दिया और प्रभु ने मार्ग खोल दिया। प्रभु हमारे लिए मार्ग खोल दिया, क्योंकि प्रभु ने अनादिकाल में प्रभु यीशु मसीह में हमको चुना था। वो चुना हुआ व्यक्ति को प्रभु बराबर बचाता है, प्रभु बराबर बचाता है। नहीं तो हम लोग कभी नहीं बचता था। बचने के बाद में हम प्रभु को कितना आभारी होना चाहिए, कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, हम लोग स्वर्ग का नागरिक बन गया। आज हम मसीह में हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हैं, है ना। हमको हमेशा एक दिल में तड़प रहता है, जिस प्रभु ने मेरे लिए इतना वीरू बना। कौन? इतना सुंदर यीशु मसीह, है ना। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो उद्धार पाए वो लोग, जो उद्धार नहीं पाया उसको ये बातों की जरूरत नहीं। उद्धार पाए हुआ लोग गत्सेमने से लेकर के, गबादा से लेकर के,
गोलगोता तक का हमारे प्रभु यीशु मसीह का वो अनुभव जो मेरे लिए किया, किसके लिए किया? मेरे लिए किया। व्यक्तिगत रीति में वो बात को अपने ऊपर लेकर के थोड़ा सा आप मनन करके देखो। है गेत्सेमनी बाग में भी है लोग चले लोग ठंडी में चादर उड़कर सोया है और यीशु मसीह पसीना बहा रहा है, पसीना बहा रहा है, बड़े बोझ के साथ पिता से प्रार्थना में लगा हुआ है। आपको मालूम है कितना भी ठंडी भी क्यों ना हो, और तो जब वो बोझ के साथ प्रार्थना करता ना पसीना आता है। आपको किसी बात का टेंशन आता ना, टेंशन में कितना भी ठंडी में भी पसीना आता। ये इससे बढ़ करके एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक भयंकर बात अभी जीवन में होने जा रहा है और प्रभु समय को पहचानता है। अभी थोड़ी ही घंटों के बाद में मानव मनुष्य के हाथ में पकड़ा जाएगा और लोग मेरे साथ क्या क्या करेगा सारे बात प्रभु को मालूम है। परंतु वो बातों से प्रभु दुखी नहीं। वो सूली में इतनी शारीरिक वेदनाओं मानसिक वेदनाओं के बीच में पिता भी हाथ छोड़ देगा। वो बात का असहनीय वेदना देखा है ना। ये नहीं मुझे सूली लेकर के चलना पड़ेगा, है मुझे वो लोग कोड़े मारेंगे, मेरे को इसी से सताएगा, वो नहीं। पिता जो अनादिकाल से आनंद खाता, पिता की संगति से एक क्षण दूर रहना बोलेगा तो पुत्र को बहुत वेदना है, असहनीय वेदना। वो है प्यार, परमेश्वर प्यार है, प्यार है। तो थोड़ी देर के लिए वो विभाजन होना बोलेगा तो हमारा समझ से बहुत बाहर की बात है। होता 3 घंटा पिता ने छोड़ दिया। आप सोचो प्रियो, वो अनादिकाल से एक साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए एक एक सेकंड भयंकर बात है। बाकी वेदना उसके सामने कुछ भी नहीं। आप देखा है वो यीशु मसीह हमारे लिए हमें देख करके वो दुख को भी आनंद से सहा। वो उसके लिए प्रभु कुड़कुड़ाया नहीं, आनंद से, क्योंकि अपने आगे धरा हुआ आनंद के लिए। कौन सा आनंद था वो? मंडली, इतना खूबसूरत मंडली। ओह, उसके मतलब मंडली के प्रति प्रभु की भावना क्या है? मेरे जैसा मेरे लोग। वास्तव में प्रियो, हम लोग हर एक बातों में भटकना चाहिए। आज मैं प्रभु का दिल को किसी प्रकार भी दुखाता है क्या, है ना? मैं प्रभु का दिल को हमेशा आनंद करता है या दुख देता है? एक उदार पायो व्यक्ति इसलिए ना, मतलब कई लोगों को अवसर होने के बावजूद भी मतलब संगति वाला लापरवाही करता है, तो हमारा दिल में इतना दुख है तो मैं सोचता है जिसने दाम दिया उसको कितना दुख रहेगा। हम लोग वही बात बोल रहा था प्रभु के साथ। हम लोग एक जन, उनको मालूम नहीं है उनको मिला हुआ उद्धार क्या है, उद्धार पाया हुआ मेरा कर्तव्य क्या है, मालूम नहीं अभी तक। प्रभु में आकर के कितना साल हो गया, लेकिन अभी भी एकदम मन बच्चे जैसा, कुछ बात समझने के लिए, प्रभु के काम में आने के लिए उत्साह नहीं। वेदनाजनक बात है ना प्रिय। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति समय के अनुसार बढ़ना चाहिए। टोटली हमारी आयु कितना छोटा है, कभी भी हमारा जो दिया हुआ टाइम प्रभु ने पहले से जन्म के समय में ही प्रभु मतलब हमारा आकर्षण भी लिखा है ना, वो कितना है, बहुत छोटा है। वो छोटा समय के अंदर हमें आनंद काल का पूरा तैयारी करना, प्रभु में आने के बाद में उस आनंद काल का जीवन के बारे में जानना कितना उत्साही होना चाहिए। और ये सारी बात बाइबल में लिखा। आज का हम लोग कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि इस पीढ़ी के लोगों को प्रभु ने वचन भी पढ़ने के लिए अपनी भाषा में पहुंचाया। इसको पहुंचाने के प्रति कितना बहुत लोगों ने कुर्बान हुआ है। बहुत बड़ी बात है। इतना सुविधा होने के बावजूद भी हम प्रभु का वचन से लापरवाही करें हैं, और हम मतलब प्रभु को जिस प्रकार जानना चाहिए अगर नहीं जाना और नहीं माना, आनंद में बाद में क्या मौका है ना। मैं आपको बताऊं, अभी प्रभु का वचन में क्या कहता है,
एक एक बात मेरे जीवन में जैसे कहा वैसा पूरा हो रहा है कि नहीं, ये बहुत दिल से परखना चाहिए, दिल से ढूंढना चाहिए। वो है एक सच्चा प्रभु का दुल्हन होकर रहने वाला। मैं आपको बोलता हूँ, सारे वायदा मंडली को बनाने के टाइम पर किसको बनाया? विजयी लोगों के लिए, विजयी लोगों के लिए, विजयी पाने वाले लोग तोड़े हैं। प्रभु में आने के बाद में एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए चाहत करने वाले लोग भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ता है। जिंदगी एक स्ट्रगल है ही, है ना। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में रोज में एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, देखना चाहिए। तो नया जन्म ये वचन की द्वारा, मैं वचन पा करके, या मैंने नया जन्म कुछ और कोई उद्देश्य है। कई लोग नया जन्म क्यों पाता मालूम है? नया जन्म नहीं पाता, पर जो नया जन्म पाया बोलता है, उसका अर्थ क्या? उन्होंने डुबकी लिया, डुबकी लिया है तो उसका जीवन कैसा? डुबकी में बोला ना, बपतिस्मा क्या है? मृत्यु का छाया है, मृत्यु का छाया है। जब रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय का 4-5 वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, देखा बल प्रभु का मृत्यु में हम लोग सौभाग्य हुआ है, तो आगे का जीवन कैसा है? नया सरीका का जीवन। कैसा? नया सरीका का जीवन। हमें मिलने वाला लोग बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति नया व्यक्ति बन गया, ये अभी पुराना व्यक्ति नहीं। अरे ये पहले गाली देता था, झूठ बोलता था, चोरी करता था, धोखा देता था, मतलब शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मतलब पिक्चर देखता था, कुछ भी मनमानी करता था। तो अभी ऐसा नहीं भाई, वो अभी बिल्कुल एकदम बदल गया। वो कभी भी मुंह खोलेगा तो प्रभु का वचन बोलता है। क्या बात है, क्या गवाही है। वो कभी भी दूसरा कुछ बात बोलता ही नहीं, वो उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता, पाप क्षमा के बारे में बोलता, अनंत जीवन के बारे में बोलता, स्वर्ग के बारे में बोलता। देखा बदला है कि नहीं? ओ, क्योंकि उसके पास वो भंडार है, दूसरे को मिल गया तो उसको लगता है कि मेरे जैसा ये भी बने, ये भी बच जाए, ये भी शैतान के मुंह से बच जाए। वो एक बड़ा लड़ाई में ले जाता। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को वो जरूर पहचानना कोई मुश्किल नहीं है ना। नया जन्म पाया, उसका क्या क्या प्रूफ है करके मैंने 9 बात है आप लोगों को पहले बताया, अभी नहीं बताऊंगा, बार बार क्या बोलने का। अभी ये वचन क्या करता है, उसका चौथी बात क्या है? अभी 3 बात देखा। पहली बात, पवित्र मन वचन क्या करता? हमारा प्राण को ठंडा करता। दूसरी बात, ये वचन क्या करता? हमें शांति प्रदान करता। तीसरी बात, वचन क्या करता? हमें नया जन्म देता। चौथी बात, ये वचन क्या करता? हमें रोज शुद्ध करता। क्या करता? शुद्ध करता। आपको मालूम है कि प्रभु का वचन में यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 3रा वचन में, तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, शुद्ध हो, शुद्ध हो। प्रियो, ये वचन ध्यान से सुनने वाला वास्तव में शुद्ध होता है, शुद्ध होता है ना। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो, है ना। वही बात उसका 17 का 17 में यीशु मसीह पिता से कहने के टाइम पर भी वो वचन बोलता है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ प्रियो, सत्य की द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? सत्य है, सत्य है। नीति वचन 23 का 23 में लिखा है, सत्य को तुम भेजना नहीं, मोड़ लेना। सत्य को तो भेजना नहीं। पढ़ना उस वचन को, पहला नीति वचन 23 का 23, सच्चाई को मोल लेना, भेजना नहीं, भेजना नहीं। सच्चाई को किसी कारण प्रियो आप कभी भेजना नहीं, उसको जाने दो, नहीं सोचना, या दुनिया के लाभ के लिए सच्चाई को कभी भी नष्ट नहीं करना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हर एक पवित्र लोग, आपको मालूम है, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें पवित्रता में सिद्धता की ओर रोज बैठना है ना। आपको मालूम है, जब इब्रानियों 12 का 14 में लिखा है, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाएगा किसी कारण। तो प्रभु में आने के बाद में भी
हमारे जीवन में कई प्रकार का गिरावट पाप है ना, ये मतलब होता है। इसमें हमें धोया जाना जरूरी बात है। प्रभु के वचन सुनने के टाइम पर हर कोई यदि भूल भी गया, प्रभु की आत्मा याद दिलाएगा, है ना। तूने उसको झूठ बोला था, तूने उसको दुख दिया था, वेदना देने वाला शब्द कहा, पवित्र आत्मा याद दिलाता। वो तुरंत वो क्या करता, प्रभु मेरे से गलती हुआ, कबूल करेगा, और जिसको भी अगर ऐसा दुख दिया है तो उसे भी माफी मांगेगा। वो पूर्ण रूप में प्रभु के साथ और पवित्र लोगों के साथ हमेशा अच्छा तालमेल में जीवन बिताना उद्धार पाए व्यक्ति का कर्तव्य भी। ये प्रभु का वचन ये काम करता है। कितना बड़ी बात है। रोज रोज आज बहुत लोग ये वचन मतलब उनके द्वारा धोया जाने के लिए तैयार नहीं होता। हमें रोज प्रभु का वचन के द्वारा धोया जाना जरूरी बात है। वचन पढ़ करके, इसलिए मतलब प्रभु का वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान देना। दुनिया का खाना खाने से पहले प्रभु का वचन को खाना, वचन को पीना, वो अगर अनुभव नहीं है तो वो व्यक्ति का उद्धार हुआ है कि नहीं, शक करने वाली बात है। मैं आपको बोलता है ना, कितना भी भूख प्यास भी लगने दो, और तो प्रभु का वचन पढ़ते भी ना, प्रभु का वचन को पीते भी ना, मैं दुनिया का पानी या दुनिया का खाना नहीं खाता और पीता। ये मेरे जीवन का निर्णय है। हमें उसी रीति में प्रभु का वचन को प्रथम स्थान देना है। कुछ भी बोले लेकिन मैं प्रभु को और उसका वचन को पहला स्थान दूंगा। ऐसे एक पक्का निर्णय, हमारे निर्णयों को स्वर्ग देखता है। हम किस रीति में प्रभु को सम्मान करता है ये स्वर्ग देखता है। निर्णय है ना, यहोशुआ ने निर्णय लिया, मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा। निर्णय हो है, अपना निर्णय क्या है। अपन प्रभु के वचन सुनता है, परंतु ये वचन के साथ हमारा निर्णय क्या, ये वचन में धोता है क्या, ये वचन हमारे हृदय में रहता है क्या, है ना। हृदय में वचन रहेगा तो पाप नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ज्योति है, अंधेरा नहीं रहेगा। है कितनी बड़ी बात है। प्रभु के वचन में 119 का 11 वचन आपको याद है। हाँ देखा, तेरी विरुद्ध पाप ना करो। 119 का 11 वचन, कितना सुंदर वचन है। बहुत लोगों को वचन याद नहीं। मैं आपको बताऊं, प्रभु का वचन को अपना दिल में रखो। ये वचन आपका दिल में है, आप प्रभु के खिलाफ पाप नहीं कर सकता, क्योंकि ये वचन तुरंत आपसे बात करेगा। देख, तू जो करता है पाप है, और पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो आनंद काल का नरक है। देखा, तुरंत प्रभु की आत्मा याद दिलाएगा। हमें बात को जानना प्रियो है। आज प्रभु का वचन मेरे दिल में है क्या है? दिल में प्रभु का वचन है तो जरूर। जब उसका नव वचन में क्या लिखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा। देखा, वचन के अनुसार सावधान रहने से प्रियो, ये वचन हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद करता है। हमें मसीह के रूप में बदलते जाता। प्रभु ने बोला ना, जो खाता वैसा बन जाता। हमें रोज क्या खाना, हाँ, यीशु मसीह को खाना, यीशु मसीह को खाना और यीशु मसीह को पीना। कितना बड़ी बात है। क्योंकि ये वचन क्या है, प्रभु की मुंह से, उसका उच्छ्वास है, मुंह से निकला है ना, मुंह से निकला हुआ वचन है, निकला हुआ वचन है, उसका उच्छ्वास है। ये वचन हम श्वास में लेता, हम क्या लेता, जीवन को लेता, प्रभु को लेता, शुद्ध होता। दूसरा तीसरा अध्याय का 16-17 वचन मेरा आपको मालूम है। बहुत सब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उच्छ्वास, इस वचन को हम श्वास रूप में लेगा तो वो हर प्रकार प्रभु का योग्य बनेगा, परमेश्वर का जन सिद्ध बनेगा। देखा, हमें सिद्ध बनाने वाला काम ये वचन है प्रियो, ये वचन है। कितना अनोखी बात है ना। और चारवा बात, अच्छा यहाँ पर एक बात मैं बोलना भूल गया। यहाँ पर आपको मालूम है,
मनुष्य के जीवन में पाप प्रवेश करने का 2 द्वार है। कितने द्वार है? 2 द्वार है। मतलब मैंने आप लोगों को बोला था बोलना नहीं, कौन कौन नहीं बोलना, उनको नहीं बोलना, किनको बोला है। हाँ, तो 2 द्वार है। आप लोगों ने किसी ने बोला तो नहीं है ना उस दिन का? हाँ, किसी को बोला क्या? हाँ, नहीं बोला, अच्छी बात है। तो मनुष्य में पाप प्रवेश करने का 2 द्वार है। अभी यहाँ पर आना है तो 2 द्वार है, एक इधर एक द्वार, एक इधर एक द्वार है। खिड़की के द्वारा कोई आ ही नहीं सकता। हवा आ सकता है लेकिन आप नहीं आ सकता, बराबर है। तो ऐसा मनुष्य में पाप प्रवेश करने का 2 द्वार है। कौन कौन सा द्वार है? किसी ने शेयर किया? नहीं। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, कान और आंख, ये 2 द्वार के द्वारा पाप प्रवेश करता है। समझ में आया? ऐसे नबी के दा उसका 42 अध्याय, उसका 19-20 अध्याय। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? बोलने का अर्थ यहाँ पर कान को और आंख को उड़ा कर रखा, क्योंकि इसके द्वारा ही इंसान में पाप होता है ना। आपको मालूम है ना, आदम ने और हव्वा ने देखा, देखने के बाद में धीरे धीरे गिरते गए। आकार ने देखा, देखने के बाद में धीरे धीरे गिरते गया। देखा, आंख से आने वाला पाप है, नहीं तो कान में। आपको मालूम है कई लोग कान में कुछ बात सुनता है, वो सुना वो बात के पीछे भागता, तो क्या होता? उसमें पाप आता, उसको मृत्यु का शिकार करता। प्रियो, हमारे जीवन में हमेशा ये 2 बात को बहुत सावधान रहना। इसलिए आत्मा का फल में एक बात है, संयम। संयम का बोलेगा तो हमारा इंद्रियों पर विजय पाना, इंद्रिय दमन। इंद्रियों में 5 इंद्रिय है ना, हाँ, उस पर हमें विजय पाने वाला गुण आत्मा में हमें मिलता है, आत्मा में रहेगा तो इसके लिए क्या बोलना। आज कितने लोग आराम से अपने जीव से झूठ बोलता, सच नहीं बोलता। सच बोलने वाला जिंदगी में बहुत कम देता, और जो झूठ बोलने के लिए उनको बहुत आसानी है। इसका मतलब वो प्रभु के साथ का नाता का बात नहीं, और वो जल्दी वो बोल पाता है तो शैतान के साथ का संगति ज्यादा है। मैं बोला काला कुत्ता गौरा कुत्ता, वो काला कुत्ता बहुत मजबूत है, इसलिए जल्दी झूठ बोल देता, जल्दी झूठ बोलता है ना। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय। जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। उसको बचाए रखता है बोलेगा तो कौन? अपने आप को बचा कर रखता। ऐसा कुछ बोलना पड़ता है तो भी उबलेगा नहीं। प्रियो, अपने आप को बचा कर रखना। ये दुनिया की जीवन की यात्रा में कई रीति में हम लोग पाप संभव है, लेकिन इस मार्ग में पाप है करके मालूम है तो उससे हमें दूर रहना। ऐसा नहीं है तो इसलिए एक भक्त का अनुभव में याकूब अच्छा रीति में वर्णन किया। याकूब उसका 5 अध्याय का 27 वचन, याकूब उसका 5 अध्याय का 27 पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। देखा, मतलब अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। देखा है कितना अनमोल बात है। आज बहुत से लोग संसार के जैसा बनना चाहता, संसार से मित्रता जोड़ता है। प्रियो, इन बातों में अगर सावधान नहीं रहा आपका भक्ति का कुछ भी मूल्य नहीं है। तो इसलिए बहुत बात मतलब अपने जीवन में इस वजन रूपी आईना के सामने लोग परखता नहीं। अभी ये वजन सुनने के टाइम पर भी कई बात प्रकट कर रहा है प्रभु हमें व्यक्तिगत जीवन में भी। ये अभी हम लोग इधर आने से पहले आईने के सामने एक बार भी तो देखा होगा,
हमारा बाहर का बात देखने के लिए, और जो अंदर का बात दिखने वाला है ना, कौन सा? ये वचन ना। याकूब उसका बारे में भी वही अध्याय में, पहला अध्याय उसका 23 से 25 तक वचन पढ़ रहा। जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखा, वो व्यक्ति फिर क्या करता? अपने आप को धोखा देता प्रियो, भूल जाता। आज प्रभु का वचन सुनने, मैं आपको इसलिए बताता हूँ, वचन सुनने के टाइम पर कई बातें आत्मा आपको याद दिलाता है, लेकिन लोग उसको नोट नहीं करता। उस समय में कोई और दुनिया में और चिंता में रहता। ऐसे नहीं भी, प्रभु को उपस्थिति में आया है तो पूर्ण रूप में हम लोग अटेंड होना चाहिए। एक तो हम प्रभु का बात, प्रभु क्या कहता है उसको ध्यान से सुन करके वो अपने जीवन को परखना चाहिए, जांचना चाहिए, तब प्रभु याद रहेगा, हमारी गलती भी याद रहेगा। जिस बात प्रभु के सामने हमने कबूल नहीं किया होगा, मन फिरा नहीं होगा, वो बात भी याद दिलाएगा। उस समय में हमें तुरंत प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे जीवन में गलती हुआ है ना। आज बहुत लोग इस वचन को भी दर्पण के सामने ना जाने के कारण अपने पाप उसको दिखता ही नहीं, जबकि रोज पाप होता है। क्या क्या पाप हुआ उसको मालूम ही नहीं। देखा क्यों? क्योंकि वो वचन भी दर्पण के सामने नहीं आया, उस प्रकाश में उन्होंने वो बात को परखा नहीं। प्रियो, ये रोज होना बहुत जरूरी बात है यदि हम एक निजी जीवन बिताना चाहता है तो। और पांचवी बात, देखो ये वचन क्या करता मालूम है? वचन तलवार का काम करता। क्या करता? वचन तलवार का काम करता। बोलेगा तो आप कितना बात छिपा कर रहना चाहता है तो भी ये वचन बाहर लाएगा ना। इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित हाँ और प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, हाँ और प्राण और आत्मा को हाँ। और गांठ को और गुदे को अलग करके आर-पार छेदता है, हाँ। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखा, मन की भावना और विचार को भी वो बात को आपको समझाएगा। आपकी भावना में आपने क्या भावना किया, आपके मन में आपने क्या सोचा, वो सारे बात ये वचन हमें प्रकट करेगा। कितना अनमोल बात है? वचन का कार्य कितना अनमोल है। बोले का अर्थ, हम वचन सुनने के समय में हमने मैं पाप ये करके नहीं जाना होगा, पर तो वचन सुनने के टाइम पर हमारा पाप का ज्ञान देगा। में क्या हुआ? जब पतरस प्रचार कर रहा था सुनने वालों का, है ना, जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय का 37, तब सुनने वालों की हृदय छिद गए। देखा, वचन सुनने वालों का हृदय छिद गया। अब देखिए प्रियो, इस वचन सुनने के समय में कभी भी हमारा दिल में कुछ कार्य हुआ है क्या? है हम जब, है ना, असली संगति, आज कितने लोग ऐसा है, इधर संगति चल रहा है, संगति छोड़ करके दुनियादारी में जाएगा, उसमें जाएगा। कितना प्रभु का निंदा है प्रियो, कितना प्रभु का अपमान है। प्रभु को आप कितना तुच्छ कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रशंसा के लिए और अपनी उसको पूर्ण रूप में शैतान मतलब हाथ में लिया है। देखो, प्रभु की मंडली के लोग कहता है और तो काम मिलता कहीं और अन्य जगह में, वहां पर बहुत ड्रामा चल रहा है, उसमें अपन भी भाग ले करके सच में वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में कितना बड़ा गुनाहगार है, कितना दोषी है? फिर आकर के संडे को प्रभु में चलेगा। देखो, इतना सारे, क्योंकि वो कभी प्रभु के वचन के सामने ध्यान से बैठ करके सुना ही नहीं, कभी मन फिरा ही नहीं। कई लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, आत्मा का कार्य है ही नहीं, और जो झूठ मूठ का एक भक्ति करके वेश भक्ति और फोटो का भक्ति, इसमें लोग धोखा खा रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रिय, हमें दिन प्रतिदिन कैसे मसीह के रूप बनते जाना चाहिए। हमारे शब्दों में लोग पहचानना चाहिए कि ये क्रिस्ती व्यक्ति है। पहचाना है कि नहीं? प्रेरित लोगों के शब्द सुन करके लोगों ने क्या बोला? ये भी उनके साथ था, क्योंकि तेरा वाणी वो बात प्रकट करता है। देखा, कितना अनमोल बात है ना। हमारे शब्द भी
हम प्रभु के साथ जीने वाला है, वो बात प्रकट करता है कि नहीं, ये बात को जानना। ओके, छठवीं बात, ये वचन क्या है? हमें इस अंधकार भरा हुआ दुनिया में हमें प्रकाश देता है ना। 119 का 105 आपको सबको याद है, क्या है तेरा वचन? मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ। हमारे लिए उजाला है। हाँ प्रियो, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे हर एक बातों में, हर एक कदम में मैं प्रभु की वचन की आधार में चलता हूँ, ये बात का हमें प्रमाण चाहिए, है ना, प्रमाण चाहिए। कितना सुंदर बात है। प्रभु के वचन को जो प्रिय जानने वाला, उसके जीवन में वो हर काम प्रभु का वचन क्या कहता है वो ढूंढ करके वैसा करेगा। आज मेरे जीवन ऐसा है क्या? मेरा बाबू के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियारा है क्या? ये वचन मेरे लिए कैसा है, ये बात को हमें जानना। सातवीं बात भी जल्दी बोल देता हूँ, बहुत बताने के लिए है, लेकिन टाइम को देख करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वचन आग है, आग। आग किसको बताता? न्याय को बताता। क्या बताता? न्याय को बताता। प्रियो, जब यिर्मयाह उसका 23 का 29, यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं? देखा, वो हथौड़े के समान है। पत्थर को फोड़ डाले। हाँ, कितना भी मतलब पाप करके, पाप का छल में हृदय कठोर हो गया तो उसको भी तोड़ डालेगा। आमीन, आमीन। प्रभु का उपस्थिति में आकर बैठने वाला व्यक्ति, कितना कठोर व्यक्ति भी है ना। मैंने आपको कई बार गवाही दिया, कितने बड़े बड़े दुनिया के रीति में बड़े बड़े पाप सोचने वाला है ना, हत्या करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, ऐसे बड़े बड़े मतलब लोगों के दृष्टि में ऐसा जो पाप मानते हैं, ऐसे पाप में जीने वालों को भी हृदय को प्रभु ने वचन से तोड़ दिया और वो प्रभु के सामने नम्र बना, दीन बना। कितना अनमोल बातें भी, ये बिल्कुल आग समान है। आपको मालूम है, यीशु मसीह स्वयं इस वचन के एक खूबियत बताया जब यूहन्ना 12 अध्याय का 48 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 48। मुझे तुच्छ जानता और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, हाँ। उसको दोषी ठहराने वाला एक है। देखा, उसको दोषी ठहराने वाला या उसको न्याय करने वाला एक है। क्या है? अर्थात जो वचन मैंने कहा, जो वचन मैंने कहा। प्रियो, प्रभु का वचन एक दिन हमें न्याय करेगा, एक दिन हमें ये वचन न्याय करेगा। पौलुस बोलता है रोमियो उसका 2 अध्याय का 16 वचन में, देखिए, मेरी ये सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा हर एक गुप्त बातों का भी न्याय होगा। देखा है, वचन न्याय करेगा, ये वचन के द्वारा वो न्याय होगा। ऐसा है तो ये वचन का गौरव जानना प्रियो। ये वचन को कभी मैंने जिंदगी में तुच्छ किया क्या? कोई भी बात है, मुझे बताया हुआ कोई भी बात मैं वचन सुनने के बाद में, वचन जानने के बाद में तुच्छ किया है कि नहीं, ये बात को जरूर मन परखना। और ऐसे कुछ बात हुआ, पवित्र आत्मा याद दिलाता है, हमें रोज हमें मन करना चाहिए, हमें पछतावा करना चाहिए। तो प्रभु ने वचन को अपने नाम से बढ़ करके महत्व दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन को नाम से बढ़कर, वचन के बारे में बोलने के लिए है तो बहुत बात है, मैं शॉर्ट किया टाइम के अनुसार खत्म करने के लिए। ये सातों पॉइंट आपको मानव याद रहना। अभी अगले सेक्शन में मैं आपको नाम का महत्व बताऊँ, क्योंकि ये वचन और नाम ये दोनों को नहीं त्यागना है, वो विजयी लोगों का चिन्ह है। तो वचन की मैं शॉर्ट में उसका गौरव का बात, जो खास जो बातें हैं वो आपको मैंने समझाया। तो जरूर मैं आशा करता हूँ अभी अगला सेक्शन में हम मध्यस्थी प्रार्थना के बाद में मैं अगला सेक्शन में आपको नाम को नहीं इनकारना, नाम का महत्व क्या है, ये बात भी जानना बहुत जरूरी बात है। तो इसके बाद भी बताएंगे। तो प्रभु सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रभु